7.8 मिलियन व्यूज़ इन 4 days, क्योंकि बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है वहाज, माया, अमर हीरा की भी। फिर ये कि अभी तेरे बिन के बाद बीच में छोड़ दें जो भी 1-2 चीज़ें आई, इग्नोर, लेकिन उसके बाद मेजर जो प्रोजेक्ट आया और जो बड़ा रुक के और बहुत ठहर के समझ के वहाज ने सिलेक्ट किया है कि ये मुझे करना है, ये नो डाउट रोल बहुत दमदार है और नज़रें सारी टिकी हैं वहाज पे और माया पे। इनका कॉम्बो, फ्रेंडशिप तो है ही, साथ कैसे लगते हैं, बहुत बड़ा ड्रामा है, स्टेक्स आर हाई। हसीब हसन ने बहुत अच्छा काम किया, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड। हाउएवर जहाँ मैं फंस रही हूँ और जहाँ डिवीज़न है लोगों में, वो है स्क्रिप्ट में, प्लॉट में, लाइंस में, और इसी चीज़ ने जेंटलमैन को मरवाया। तो यहाँ फिर वही खलील रहमान का स्क्रिप्ट है और कुछ चीज़ें उसमें डरा रही हैं मुझे, क्योंकि मुझे ये सारे एक्टर्स बड़े पसंद हैं। मैं चाहती हूँ ड्रामा बहुत अच्छा चले और आगे जाके, अभी इट्स वेरी इनिशियल, तो मुझे नहीं पता आगे जाके कितना हो भी सकता है कि बिल्कुल सेंसेशन बन जाए तेरे बिन की तरह, रिकॉर्ड्स तोड़े। लेकिन अभी जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है वो है जहर, खुदकुशी, जहर, उसको इतना प्रमोट करना और बार बार एक लफ्ज़ का आना, जिस तरह जेंटलमैन में हमारे पीछे वो नाचो नचाया, नाचूंगा, तुम्हें उसका नाच देखना है, उसका नाच देखना है। खलील साहब की स्क्रिप्ट में वो एक बात के पीछे जब पढ़ते हैं तो वो बार बार जुमला आता है, अगर आके चला जाए कोई बात नहीं, डिटेल बात करेंगे, लेकिन तो मैं वही ओवरऑल ही बता रही हूँ। ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो चीज़ ने इम्पैक्ट मेरे ऊपर छोड़ा है 2 एपिसोड्स पे, वो जहर है। जहर और एक परफेक्ट लड़की, और ये हर जगह डिस्कस भी हो रहा है। ये जुमला जो लोगों को समझ नहीं आया, हजम नहीं हुआ, ये होती है परफेक्ट लड़की जो क्रॉस कर रही है सड़क। कैसे परफेक्ट, मुड़ के नहीं देखेगी, सब मार डालेगी। आप कैसे किसी को देख के कह सकते हैं ये परफेक्ट लड़की? ऑन व्हाट ग्राउंड्स? इफ यू आर ड्रंक यू कैन से दैट। रियली? एनीवेज, तो बहरहाल वो एक अजीब था, लेकिन जो जहर है ना, ड्रंक हालत में ऐसी इंसान बातें करेगा ना, आप थोड़ा सा ऐसे ही कहेगा तो क्या कहेगा? एनीवेज फिर भी जो अजीब लगा, जो वो लाइन और भी बहुत खूबसूरत प्यारी हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल जो लुक है ड्रामे की, अमीर ड्रामा है, अमीर लग रहा है। जिस तरह से बेग हाउस एक्सपोज हुआ है, शूट हुआ है, ऐसे कभी नहीं हुआ, और बहुत सॉलिड कैरेक्टर है बहाज का। लेकिन आगे अब मैं बताऊंगी कौन सी चीज़ें जो हैं मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस दे रही हैं। वो सो फॉर द फर्स्ट 1 thumbs up। इसलिए मेरे ऊपर बड़ा उसका इम्पैक्ट है। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, फिर वो मुंशी साहब का होना, फिर मूछें हो तो नथुलाल जैसी, तो कहीं कहीं मुझे वो टच आया, कहीं कहीं स्पेशली बहाज के उसमें कैरेक्टर में। लेकिन वो बहुत फ़नी होता है, हर वक्त मजाक कर रहा होता है कैरेक्टर, ये मजाक नहीं कर रहा है, हमारा बड़ा सीरियस कैरेक्टर है। तो येस, द प्लॉट इज़ गुड, इट्स डिफरेंट। स्टार्ट वैसा नहीं हुआ बस शादी रिश्ता, ये वो थोड़ा डिफरेंट है, भाई का टच अच्छा है, लेकिन फिर मैं वापस आती हूँ जिस चीज़ ने मुझे अनकंफर्टेबल कर दिया। स्लो बर्न है, स्लो धीमी आंच पे ड्रामा बन रहा है, ठीक है ना। तो वो मुझे लग रहा है 2 एपिसोड में काश क्लियर हो जाता कि वहाज ऐसा क्यों है, कहीं कोई हिंट हो जाता। 2 एपिसोड काफ़ी होते हैं, तो नहीं राइटर ने बताया अभी तक। वो जब तक नहीं पता चलेगा ये कैरेक्टर हमें थोड़ा सा चुभेगा कि यार इसका मसला क्या है, क्यों इतना पी रहा है कि लड़खड़ा रहा है, तो बिजनेस कैसे चला रहा है, और क्या हुआ इसकी लाइफ में सवाए बाप के, कोई उसका कोई रिश्तेदार का अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं आया। फिर इतना बिटर है औरत से, लगता है कि जैसे इसकी औरत से भी इसको धोखा मिला है, क्योंकि वो जब उनकी फ्रेंड आती हैं, लड़कियां बदल बदल के हर रात आ रही हैं, और वो कह रही है इसको, यू नीड अ गर्ल, तुम्हारा कोई ख्याल रखे। तो उसने कहा अगर वो ख्याल ना रखे तो फिर क्या गारंटी है, जो कि अच्छा जुमला है कि ख्याल ना रखे फिर क्या होगा। फिर ये होता है कि लड़का उसका ख्याल रखने लगता है। लेकिन आगे फिर उसका एक बड़ी अजीब सी बात कि इससे बेहतर आदमी 10 औरतें रख ले, और जब तक वो ख्याल रखें, तय कर ले कि जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगी रहोगी, उसके बाद आप छोड़ दें उसको, जैसे तुम्हें भी मैंने 2 साल से रखा हुआ है। वो थोड़ा सा प्ले बॉय यही बोलेगा। प्ले बॉय क्या बोलेगा, वो कोई इस तरह की बात ही करेगा। कोई नहीं, उससे कैरेक्टर हमारा, मुझे एक्ट्रेस से प्यार नहीं हुआ उसकी वजह से, कि मैंने कहा यार ये या तो कोई वजह बता दो ना, इतनी औरत से तुम्हें नफरत क्यों, और अगर इतनी बुरी लग रही है तो वो जो सड़क क्रॉस करी थी वो कैसे प्यारी लग रही। नहीं, जो ओनली इशू जो मुझे राइटिंग में नजर आया, जो कि मुझे लग रहा था कि ये भी मेरे बिलीवेबल था, जो सदफ का कैरेक्टर है, वो अपनी वालदा से कहती है कि वो जहर खा लेगा, वो खा लेगा, ठीक है, वो ये कर लेगा, और मैं डर गई हूँ। वो कहती है कि अच्छा तुम डर गई हो, कहती मैं तुम्हें देख के डर गई हूँ कि तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, क्योंकि लड़का तुम्हारे गली में आके 4 लड़के कहेंगे कि वो खा लेगा तो खा लेगा। अगर आपका एक दोस्त है यूनिवर्सिटी में पढ़ता है
आप उसे कभी फ़ोन करके ये आप उसे प्रोवोक नहीं करोगे कि मैंने तो तुम रखो जहर रख लिया है तुमने। अच्छा, जहर की बात की किसने थी सबसे पहले? लड़के ने, लड़की ने। लड़की ने सबसे पहले इस ड्रामे में जहर की बात, जो जहर का आइडिया डाला, जो जहर के लिए उसने प्रोवोक किया, वो लड़की कर रही है। मैं तो उसके खिलाफ हूँ। जब वो पूछते जब वो गाड़ी में सिर्फ बता रहा है कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं क्या करूं, वो कहती है उससे बात कर देना, साथ में जहर बना के रख लेना, अगर ना करेगी तो पी जाना। व्हाट काइंड ऑफ जोक इज दिस? देखें, हम लड़कियों, हम भूल जाते हैं कि बहुत औरतें हैं जो कि लड़की की माँ है लेकिन लड़के की माँ भी होती है। मैं लड़के की माँ हूँ, मेरे बेटे को भी मोहब्बत हो सकती है, मेरा बेटा भी किसी के पीछे पागल हो सकता है, उसको आई लव यू कहेगा। तो अगर वहाँ से वो लड़की और उसकी माँ कहें जाओ जहर खा लो, मैं तो डर गई। मुझे नहीं अच्छी लगी ये लाइन्स, क्योंकि मैं एक लड़के की माँ हूँ और उसको हो सकती है मोहब्बत, और वो कभी भी किसी को कह सकता है। तो आगे से ये आप कहेंगे क्यों? वो जो लड़का है किसी की औलाद नहीं है। देखिए ये लाइन्स जो हैं, नहीं मुकरम ऐसे नहीं इसको डिफेंड करो, दीज आर नॉट गुड मैसेजेस। अच्छा, एक बार होता, 2 दफा होता, 20 दफा एक आप बात को घिसेड़ रहे हैं। तुमने जहर खाया, अभी तक खाया नहीं, अच्छा फिर कितनी बुरी लाइन है। जब वो जहर खा लेगा ना तो मैं तो उसकी लाश देख के हंसूंगी। हाँ, ये हमारी हीरोइन बोल रही है यार, ये माँ की भी लाइन है। वो लड़के ने जुल्म क्या किया? सिर्फ ये बोला यार मुझे तुम अच्छी लगती हो, उसके साथ पढ़ रहा था, कोई सड़क छाप रोमियो नहीं है वो, उसके साथ कॉलेज में पढ़ता है, जॉब करने लगा है, किसी रिस्पेक्टेबल फैमिली का बच्चा है। उसने अपनी कुलीग, अपनी क्लास फेलो को अगर कहा है, बड़ी तमीज से कहा है, डर डर के कहा है, तो वो पीछे पड़ गई, जहर खाओ, जहर खाओ, जहर खा लिया, नहीं खाया, जहर आया, जहर लाया, जहर खाया, पीछे पड़ गई, मर जाओ, मरे नहीं, मर जाओ। फिर ऊपर से माँ इतना गलत कहती है। अच्छा, माँ से राइटर अच्छा कलवा सकता था कि नहीं किसी की औलाद है, मुझे बात करने दो, मैं समझाती हूँ। नहीं भाई, खा ले जहर, खाने दो। फिर उसके बाद जो कॉल आई, मुंह भर के इन्ना लिल्ला बोलो और उससे बात करो, नो मुकर, सवाब भी मिलेगा। यू कैन नॉट डिफेंड दिस। इंशाल्लाह तुम मरोगे, हाँ, जहर खा लो इंशाल्लाह। कहाँ कहाँ इसको डिफेंड करोगे? मैंने को 5-6 दफा ये सीन्स देखे, खून खोल गया मेरा। क्या ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं? कितनी बच्चियां और बच्चे ये ड्रामा देखेंगे, उनके आइडियलाइज करते हैं माया को, हाज को, और आप ये लाइंस कर रहे हैं क्यों? ठीक है जी, आपको नहीं अजीब लगा? आपने कुछ कहा नहीं इसके बारे में? वाज इट कंफर्टेबल फॉर यू? और वो तो दोस्त थी ना उसकी, दोस्त है। आई थिंक हमारे एज अ ड्रामा मेकर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हम क्या चीज चला रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। आई वॉच ड्रामा एज अ क्रिएटिव प्रोसेस, आई डोंट टेक इट एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. No, but these lines, it have a very bad message. You see, it can have a bad impact. नादिया, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी बड़ी यूपीए एंड एक्ट की ना हमारी मीटिंग्स रहती हैं पेम्ब्रा के साथ. ये हमेशा बहस होता है कि क्या चीज़ चलनी चाहिए, क्या नहीं चलनी चाहिए. अगर तो हम हर चीज़ पे ऐसे रिएक्ट करते रहें तो फिर बहुत सी चीज़ें जो नहीं चल सकती हैं. सो हमने एक भी फैसले करने होते हैं कि हमने कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है वेयर द लाइन इज. एंड आई थिंक वी शुडंट टेक, एक ड्रामेटिक लाइसेंस होता है, we shouldn't take such things so seriously, because actually if we don't show it also, that's another problem. There are people like this in our society who behave like this, speak like this, and they are wrong. it गलत है बिल्कुल, लेकिन ऐसे लोग होते हैं. तो जब हम कहते हैं ना ये नहीं होना चाहिए, तो I'm like, where's the line then? What should we be showing and not showing? Because हमारी ये पेम्ब्रा से डिबेट रहती है हमेशा. और ये बहुत ज़्यादा दफ़ा लाइन क्रॉस हुई है. मरने का लफ्ज़ पहले दूसरा एपिसोड तो है ही इसके ऊपर. नहीं नादिया, मैं आपको एक बात बार बार एक चीज़ राइटर बार बार क्यों कह रहा है, मैं इसी पे आपके ऐड करना चाहूँगी. दुख होता है कि मुझे एक और जो बहुत तकलीफ मुझे आजकल पर्सनली हो रही ड्रामा देख के, बीमारी, फौतगी, जनाजे. हम इतना डिप्रेसिव ड्रामा दिखा रहे हैं आप लोगों को, इतना डिप्रेसिव ड्रामा. वी नीड टू स्टॉप, वी नीड टू स्टार्ट मेकिंग हैप्पियर प्रोडक्ट्स. आई फील बिल्कुल बिल्कुल. कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाएं. लोग वैसे ही इतनी डिप्रेशन में होते हैं. आप ये बाप मर गया तो माँ मर गई तो जनाजा जा रहा है, तो वो मेरा मतलब ये रोना पीटना हैज़ टू स्टॉप. यू हैव टू स्टार्ट शोइंग better quality content which makes people happy also. मेरा सबसे बड़ा फेवरेट जो मैं देखती हूँ गोल्डन गर्ल्स. वेस्ट में आता था गोल्डन गर्ल्स, 3 खवातीन. Why can't we make product like this in Pakistan? और इतनी नेगेटिविटी को बार बार दिखाना, ये बड़ी बुरी लाइंस हैं. अब देखो लड़कियां उसको देख के, उनको कोई कहेगा, मुझे लगता है कि ये एक दिल की आवाज़ है उस हर माँ की जिसके घर बेटा है. बिल्कुल. टीनेजर है, उसको दुख हुआ होगा मेरी तरह, डर लगा होगा, तकलीफ हुई होगी. यंग हो आपको, और लड़के कर जाते हैं, लड़कियां कर जाती हैं, हो जाता है. जिस तरह उसके हाथ से वो चम्मच गिरा है, कड़छी गिरी है, मैंने कहा कड़छी भी तोड़ी, जहर खाई ना. तो मतलब ये राइटर को सोचना चाहिए कि इतनी दफा नहीं कहलवाना चाहिए था. 1-2 दफा हो जाता है, परफेक्ट. ठीक है, हम यूनिवर्सिटी में जोक क्रैक करते थे, यार मैं मर जाऊंगा. अच्छा कहता अच्छा मरने वाला है यार, अपने उस पे ना जनाजे पे
पिज्जा हट मंगवा लेना या पिज्जा मंगवा लेना, हम ऐसे जो क्रैक करते थे मतलब बचपना था ना यूनिवर्सिटी में। वो तो जो शुरू किया सदफ कैरेक्टर ने मुझे बिल्कुल सही लगा। हाँ वो मजाक कर दिया कि यार इतने ड्रामे मत करो, तुम्हें क्या है, तुम जहर खा लेना। लेकिन जब उसके बाद रिपीटेशन शुरू हुई, फिर उसके बाद जब वो रात को बिजली कड़की, वहां से अमर खान उठी, ये सो के उठी, मैंने कहा पता नहीं कुछ खा लिया, क्या हुआ है। फिर भी फिक्र नहीं हुई उसको। फिर उसके बाद उसने जो नेल इन द कॉफिन वाज द टेलीफोन कॉल। मुझे माँ वाली जगह पे समझ नहीं आया कि वो तो डर रही थी। अगर वो कैरेक्टर डर रहा था कि वो लड़का ऐसा कर सकता, फिर आपके बात करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आपको कि यार आर यू ओके, ठीक है तुमने मुझे कहा, लेकिन प्लीज कुछ ऐसा एक्सट्रीम स्टेप मत लेना, यू नो ऐसी कोई चीज मत करना। मैं जज तो मैं बाद में हूँ, मैं पहले घर में बिल्कुल आप लोगों की तरह ड्रामा देखती हूँ जैसे एक व्यूअर देखता है। और एज अ व्यूअर, राइटर को ये लिखना चाहिए था। मेरी आग लग गई कि यार मेरा घर में बच्चा है, ये क्या बोल रहे हैं। इस चीज़ ने मुझे दुख दिया इस एपिसोड में। तो आई विल गिव हिम अ 4। बड़ी मेहनत, खर्चा, पैशन, और टाइटल में बड़ा प्यारा टाइटल बनाया हुआ है, थंबनेल्स अच्छे हैं, OST बहुत अच्छा चूज़ किया है। तो डायरेक्टर ने तो अपना काम पूरा किया है जहाँ देखा जाए। बस जब फिर परफॉर्मेंस में आ जाते हैं तो थोड़ा सा ज़रा फर्स्ट 2 एपिसोड्स, लेकिन मैंने वही देखा है कि पहले 2 एपिसोड्स को अगर हम कभी कभी कुछ नहीं अच्छा लगता, आगे जाके बहुत कमाल भी हो जाता है। तो इसलिए आई डोंट नो चौथे, पांचवें, छठे के बाद हम कितनी तारीफें कर रहे हो, लेकिन अभी जो आपको इस पहले एपिसोड में नहीं समझ आया था, हमें बहुत पसंद आया था। हाँ, बुरा नहीं लगा था, लेकिन मुझे एक आध सवाल थे कि यार अभी वो फिट नहीं बैठा रोल में, बाकी बहुत अच्छा लगा था सिर्फ एक। लेकिन वो सेकेंड एपिसोड में, यहाँ तो भी 2 एपिसोड हो चुके हैं, तो 2 एपिसोड अभी तक उस तरह से हिट नहीं किया। विजुअली तो मैं कह रहा हूँ कि हम जितने विजुअली जो कि डायरेक्टर लेके आए हैं, डायरेक्टर का काम मैं पता है ना, वो तो उसने पूरा काम किया है। बस जो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, जो म्यूजिकल चेयर्स शूट किया, जो फैमिली की बॉन्डिंग दिखाई है। लगता है कि और लगता है कुछ इस बच्चे के साथ आगे जाके बुरा होगा, फैमिली बड़ी क्लोज है, बीमार है, कुछ मसला है उसको। ग्रेवयार्ड वाला कितना अच्छा था। हाँ, ग्रेवयार्ड। तो ये हसीब ने तो बहुत बहुत प्यारा शूट किया है। सिर्फ ये कि कैरेक्टर, असल में शराबी का कैरेक्टर है भी ज़रा मुश्किल। बहुत सारे लोग क्योंकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पीते भी नहीं, तो उनको इतना पता भी नहीं तो कि किस तरह क्या, ऐसे नहीं कि जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आते हों लोग, तो एक्टर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग, कि जब आप रिलेट ना कर सकें, वो मुश्किल काम है। ये कैरेक्टर ही बहुत मुश्किल है, तो इसलिए कहीं आपको ज़्यादा लगेगा, कहीं कम लगेगा। बट येस, दे वर नो सोबर मोमेंट्स। हर वक्त इतना ज़्यादा कोई ड्रंक नहीं होना चाहिए। तो मुश्किल कैरेक्टर है। आई होप कि आगे जाके थोड़ा सटल हो जाए तो लोगों को समझ आने लगेगा। बाकी माया की भी ट्रैक उसने, अदर देन ये जहर वाला, आई विश के हसीब इस पे खलील साहब के स्क्रिप्ट में बहुत ज़रूरी हो गया कि डायरेक्टर अब उसको ठीक करे, इन्वॉल्व हो और डायरेक्टर ठीक करे। और ये डायरेक्टर्स हुए जो ऐसे ऐसे काटते हैं पेजेस को, बहुत जरूरी है कि डायरेक्टर चाहे कोई भी हो, डायरेक्टर को ये देखना चाहिए खलील साहब का स्क्रिप्ट एडिट होना चाहिए। मतलब आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उसमें वो अपनी माँ, मुझे वही तो समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी माँ से कह रही है कि मुझे डर है कि वो ऐसा कर ना ले, तो फिर उसके बाद वो फोन करके ये वाली बात नहीं बोलेगी, वो उसको काम डाउन करेगी पहले के देखो ये लड़का क्योंकि उसका दोस्त हो सकता है वो हो ऐसा जज्बाती हो, तो वो उसको काम डाउन करेगी, फिर कहेगी देखो मैं अपनी माँ की कसम खा रही हूँ, मुझे तुमसे नहीं, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखना। और जो चीज मैं पहले भी तुम्हें कहती हूँ, वो मजाक में कह रही थी, डोंट टेक इट सीरियसली। ये बिल्कुल बहुत, और माँ समझाती कि नहीं, किसी का बच्चा है। तो एनीवेज अगर हसीब उसको ठीक कर लेते तो बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि जब बुरे डायलॉग्स आते हैं उससे डायरेक्टर के भी काम पे और नाम पे फ़र्क पड़ता है। तो अदर देन दैट उनका बट ये लाइंस ने ओवरऑल ड्रामा डैमेज की, मैं नहीं, लेकिन मैं कहा ड्रामा भी नहीं, पूरा भी डैमेज होता है। कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर को नहीं, और ये सुनने वाले तो डायरेक्टर्स माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, इनकी सुनी जाती है। तो हाँ, मैं भी 7 फॉर नाउ। 7 बट शूट इतना प्यारा किया बेग हाउस को जैसे कभी नहीं किया गया। मतलब हमें समझ आ गया कि वो बिजी रहती थी मतलब उसका भी ठीक ठाक बिजनेस था, कोई ऐसी बच्ची मतलब नहीं थी, फारिग नहीं बैठी थी, मसरूफ रहती थी। तो जब हम जाने सार में देखते थे ना कि वो कहीं जा रही है, तो वो यहाँ इस ड्रामे में आ रही होती थी। मैं कहती तो वही लड़की है, लेकिन देखो इस तरह मैं कहा बच्चे टाइप कास्ट ना हो जाए ना, 2 ड्रामों में आपको एक ही तरह की कोई ठीक लड़की नहीं दिखा रहे 2 दफ़ा हो गया, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई थिंक फाइजा इज़ हर नेम, बड़ी प्यारी है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन इस रोल को अब 3री दफ़ा नहीं करना, अब आगे बढ़ना है। बच्चा यू शुड डिमांड ना हो, क्योंकि यू डिजर्व इट, यू आर अमेजिंग एक्टर। तो ये फजूल रोल अब बार बार नहीं होना चाहिए। मैं उसके साथ एक शो पे भी बैठी हुई थी, अपनी मदर के साथ आई हुई थी, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। तो मैंने कहा बस अब नहीं, टाइप कास्ट हो जाओगे, फिर इसी में ही तरक्की होनी, आगे और कुछ नहीं हो सकेगा। तो एनीवेज एक तो ये, अच्छा हिरा का मुझे थोड़ा लगा, हिरा का कम काम था बहुत। हिरा का थोड़े से कुछ सीन्स आराम से, क्योंकि ड्रामा स्लो भी था, कहीं ड्रैग भी था, आराम से 1-2 सीन्स हिरा के डालने चाहिए थे,
2 एपिसोड्स में एक आपके पास बड़ी स्टार है हीरा मानी, बिल्कुल। आपने उसको क्यों ज़ाया? जाया अभी शायद आगे आएगा ना, आगे नहीं, कितना आगे? 2 एपिसोड बहुत होते हैं आपको अपने Introductions है। मेन एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो जहाँ इतने सीन चल रहे थे, आराम से 1-2 माइनस करके हम हीरा का एक पक्का सीन 1-2 डाल सकते थे। छोटी एक्टर नहीं है वो, लग बहुत अच्छी रही है, लेकिन शी वॉज एब्सोल्युटली इग्नोर्ड इन दीज 2 एपिसोड्स। वाई? वो मुझे अच्छा नहीं लगा। समझ नहीं आया कि उनका रोल क्यों? है क्या? फिर क्यों है? या तो अभी तक यहाँ पे इन थोड़ा ना सा करो उनका- हाँ, थोड़ा या इन ही ना करें, एक्टर को आप आगे ले आए 6-7वें एपिसोड में, जब भी लेके जब आए तो धांसू आए। ये अब उसने जब शूट किया होगा उसको तो पता भी नहीं होगा सीन लगने कैसे क्या में भी, लेकिन हीरा को आना चाहिए था तो एंट्री धांसू होनी चाहिए थी और उसका सीन आना चाहिए था। वो तो लगा कि वैसे 4 लड़कियां रिसीव कर रही थी, ये भी वो थी, ये भी रिसेप्शन पे एक लड़की थी बच्ची, तो वो इसके साथ हीरा के साथ ज्यादती हुई, इसके कैरेक्टर के साथ ज्यादती हुई। बाकी माया पे बहुत फोकस था, माया को बहुत अच्छा दिखाया, शी इज़ लुकिंग वेरी नाइस, एक्टर तो है ही अच्छी, शूट अच्छा किया उसको, लेकिन इन लाइंस ने उसका कैरेक्टर डैमेज किया। तो लेट्स सी आगे जाके बेहतरी हो जाए।